अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है, इसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह, कुछ टर्म्स वगैरह को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है। न्यूमेरिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स टूल्स एंड मेथड्स फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे हम इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करते हैं, इसमें हम कोई एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं फाइंड करते, बल्कि हम उस किसी भी इक्वेशन का, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, उसमें जो रिजल्ट आता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सम नंबर्स आता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए हमेशा कि एनालिटिकल सोल्यूशन इसके अंदर नहीं आता है, इसमें बल्कि क्या आता है, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल सोल्यूशन आता है इन द फॉर्म ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, in the numerical analysis, we are mainly interested in implementation and analysis of numerical algorithm for finding an approximate solution to a mathematical problem. And second, इसमें क्या चीज़ है, approximate solution। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आएगा, वो एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा। वो कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि कोई एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किसी न्यूमेरिकल एल्गोरिथम पे। न्यूमेरिकल एल्गोरिथम क्या होता है, एक फार्मूला आप जनरेट कर लेते हैं, बाद में उस फार्मूला को यूज़ करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करके अपने उस फार्मूला के ज़रिए अपनी वैल्यू को मज़ीद प्योर कर लेते हैं। मतलब मज़ीद हम उसको एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं, अपने या तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के करीब-करीब लेकर आने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है? तो ये तो मत हो गई हमारे पास डेफिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्या इसमें फ़र्क क्या होता है, बस इसको याद रखना है आपने कि इसमें हमारे पास सॉल्यूशन जो आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है और डिपेंड करता है एक न्यूमेरिकल एल्गोरिथम या न्यूमेरिकल फार्मूला के ऊपर। वो फार्मूला क्या करता है, आपकी वैल्यूज़ को आइटरेट करवाता है, आपकी वैल्यूज़ को रिफाइन करता है, उन वैल्यूज़ को मज़ीद प्योर करता है, और एट द एंड हमारे पास एक वैल्यू जो होती है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आती है एग्जैक्ट सॉल्यूशन के करीब-करीब आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास एक न्यूमेरिकल सिस्टम चलता है और एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का। फिर हम बात करते हैं, अच्छा ये चीज़ होगी न्यूमेरिकल एल्गोरिथम। ये वही चीज़ मैंने आपको बता दी कि कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसीजर्स व्हिच गिव्स एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम दैट आई हैव डिफाइंड बिफोर। इसमें हमारे पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम का एक प्रोसीजर जो होता है या तो एक फार्मूला के ज़रिए हम फाइंड करते हैं, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं न्यूमेरिकल एल्गोरिथम। न्यूमेरिकल आइटरेशन मेथड, a mathematical procedure that generates a sequence of improving approximate solutions for a class of problems, the process of finding successive approximations। आइटरेशन मेथड क्या होते हैं हमारे पास, बस इसको क्या करते हैं, हम आइटरेट करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को इम्प्रूव करवाते हैं अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन को। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं, फिर उसको हम इम्प्रूव करवाते हैं अपने एल्गोरिथम के ज़रिए, और टिल द एंड के हमारे पास कोई अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन जो है करीब-करीब एग्जैक्ट सॉल्यूशन के आ जाता है। इसके अलावा algorithm of iteration method, a specific way of implementation of an iteration method including determination criteria is called algorithm of an iteration method। तो iteration method के लिए जो algorithm होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें मतलब अपने iteration method के अंदर हम क्या करते हैं, उसी जो algorithm है, जिसी सेटअप है, उसी प्रोसीजर को हम लेके चलते हैं और अपने सॉल्यूशन को हम अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर लेते हैं। In the problem of finding solution of an equation, an iteration method uses an initial guess to generate successive approximation to the solution। और ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, आइटरेशन मेथड के लिए हम कोई एक इनिशियल गैस रख लेते हैं। ठीक है, इनिशियल गैस के लिए हमारे पास कोई एक इनिशियली इंटरवल हम ले लेते हैं, उस इंटरवल में इसको सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये आगे जो हम मेथड्स पढ़ेंगे इसके, तो ये चीज़ आपको मज़ीद तब क्लियर होगी कि जब न्यूमेरिकल मेथड्स वगैरह का स्टडी करेंगे, किस तरह से हम एक इनिशियल गैस बनाते हैं, किस तरह से हम एक इंटरवल लेके चलते हैं, सो ऑन। अच्छा, व्हाई वी यूज न्यूमेरिकल आइटरेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशन। अच्छा, अभी न्यूमेरिकल आइटरेशन मेथड्स की या न्यूमेरिकल आइटरेटिव मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसे
एन एनालिटिकल सॉल्यूशन आर ऑफन आइदर टू टायरसम और सिंपली डू नॉट एग्जिस्ट। या तो कोई बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, या तो हमारे पास क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते कुछ इक्वेशंस के सॉल्यूशन, एनालिटिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। वी फाइंड वी नीड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा भी, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट मेथड सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन या न्यूमेरिकल मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन हमारे पास कुछ होती हैं जो कि इनके हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन या तो एग्जिस्ट नहीं करते, या तो बहुत ही एक हैवी काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, जिसके जरिए हमें उस किसी भी क्वेश्चन का एनालिटिकल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चंस का एनालिटिकल सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इन क्वेश्चंस का हम फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है हमारे पास का। तो अल्टरनेटिवली हम इतना बड़ा अगर प्रोसीजर से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि उसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को कंसीडर कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, और उससे हमारे पास रिजल्ट भी आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एरर को देखते हैं। एरर क्या होता है, एरर इज टर्म टू यूज डिनोट द अमाउंट बाय व्हिच एन अप्रोक्सीमेशन फेल्स टू इक्वल द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, एरर क्या होता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन से अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन का डिफरेंस होता है। नॉर्मली सिंपली हम आपको इस चीज़ को ये डिफाइन कर सकते हैं कि एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है, अभी चलो इसका आगे हम पढ़ लेते हैं, इसमें आगे एग्जांपल्स आएंगी। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर की है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल 3.14 एंड 1 2 जो भी है, और इसको हम अगर राउंड ऑफ कर लेते हैं और उसके कुछ 3 डेसिमल प्लेस ले लेते हैं, तो उनका जो डिफरेंस फाइंड करेंगे, हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास कहलाएगा एरर कहलाएगा। ठीक है, बाकी इसकी एग्जांपल अभी आ रही है तो उसको देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एरर, एरर की क्या सोर्स हो सकती है, हमारे पास 3 तरह की मेन सोर्सेज होती हैं एरर की। नंबर 1 इनहेरेंट एरर्स, नंबर 2 ट्रंकेशन एरर्स, नंबर 3 राउंड ऑफ एरर्स। अब इन एरर्स की जो सोर्सेज हैं इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनहेरेंट एरर्स। इनहेरेंट एरर्स क्या होता है, एरर विच एग्जिस्ट इन द प्रॉब्लम आइदर ड्यू टू अप्रोक्सीमेट गिवन डेटा, limitations of computing aids are called as inherent error. The inherent errors can be minimized by taking better data and using high precision computing aids. ये क्या होता है हमारे पास, तो डेटा को आपने क्या लिया है कि आपने डेटा जो कलेक्ट किया है उसमें गलती की हो, या तो आपने कंप्यूटिंग एड्स किया हो, प्रिसीजन ऑफ कंप्यूटिंग एड्स। तो एरर हमारे पास ऐसा एरर होता है जो गिवन डेटा है उसके अंदर गलती कर ली हो आपने। ठीक है, इनहेरेंट ऐसा एरर होता है। और या तो हमारे पास क्या हो, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटिंग एड्स, कंप्यूटिंग एड्स ही हमारे पास क्या लिमिटेशंस हो कि कंप्यूट नहीं कर सकते हो, ऐसे एरर को हम कहते हैं इनहेरेंट एरर्स। उनको मिनिमाइज कर सकते हैं कि हम बेटर डेटा ले सकें। ठीक है, डेटा को हम क्या ले सकते हैं, ज़्यादा ले लें और अच्छा डेटा हम हासिल करें इसको। तो इनिशियली हमारे पास ये एरर होता है, एंड यूजिंग हाई प्रिसीजन कंप्यूटिंग एड्स। एंड नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राउंड ऑफ एरर। राउंड ऑफ करना मतलब किसी भी नंबर्स को आप राउंड ऑफ करना, आपको पहले पता है होता है क्या होता है। आप एक नंबर एक जो है हमारे पास एक बड़ा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो these errors are due to rounding of the numbers while process of computations. The round of errors can be reduced by doing the computations to more significant digits than given data at each stage of computation. अच्छा, राउंड ऑफ एरर क्या होता है, वही मतलब राउंडिंग ऑफ करते हुए किसी भी नंबर्स को कंप्यूटेशन के दौरान जो एरर बन जाता है हमारे पास उसको कहलाता है राउंड ऑफ एरर। और इस राउंड ऑफ एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि अपने डेटा के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का इजाफा करते हैं। मतलब कि हम अगर जैसे यहाँ पर है 7.58 वैल्यू ले रहे हैं, इसके बजाय हम 7.58467812, मतलब जितना हम सिग्निफिकेंट बढ़ा देंगे, उसके सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा देंगे, उतना ही हमारे पास राउंड ऑफ एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, राउंड ऑफ एरर मिनिमाइज हो जाएगा। Sometimes we have a number with a large number of digits such as is 7.58467112, एक हमारे पास नंबर है which can be rounded off to significant figure 7.585। देखिए इसको राउंड ऑफ कैसे किया है यहाँ पर,
यहाँ पर इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 7.584, 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 6 है। अब 6 क्या है हमारे पास, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हम जब राउंड ऑफ करते हैं तो कोई नंबर जो ग्रेटर देन 5 होता है तो उससे जो इफेक्ट क्या पड़ता है आपका, फॉर एग्जांपल आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो आपका जो 3 डेसिमल थर्ड यहाँ पर नंबर यहाँ पर 4 है, तो इसको हम इसके नेक्स्ट नंबर है 6 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन 5 है तो आपका ये नंबर 4 जो है ये इंक्रीज कर जाएगा, 1 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा, तो 7.585 हो जाएगा। और अगर ये लेस देन 5 होता तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 7.584 एंड देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड राउंडिंग ऑफ द नंबर, तो राउंडिंग ऑफ हमने नंबर की कर ली। अब एरर क्या हो जाएगा इसमें, राउंड ऑफ करने के बाद जो एरर होगा, ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है और ये हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि जो राउंड ऑफ की गई वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस जो होगा हमारे पास वो एरर कराएगा। ये एरर हमारे पास आ गया माइनस का 0.000328, दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ एरर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रंकेशन, ट्रंकेशन एरर्स। ट्रंकेशन एरर क्या होता है, दीज एरर अराइजेस ड्यू टू यूज ऑफ approximate formula in computations or by truncating the infinite series to some approximate terms. The study of this type of error is called usually associated with the problem of convergence of infinite series. अच्छा, ट्रंकेशन, ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रंक करना, काटना, या आप किसी टर्म को, किसी सीक्वेंस को, किसी सीरीज को क्या कर रहे होते हैं, आप किसी खास लिमिटेशन पे हम उसको ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो एरर आता है उसको कहते हैं ट्रंकेशन एरर। या इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेट फार्मूला को यूज़ करते हैं तब हमारे पास जो एरर आता है उसको हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है टेलर सीरीज की, ठीक है, एक टेलर सीरीज है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ऑफ जीरो, इनिशियल हमारे पास एक्स नॉट क्या है, जीरो है, प्लस एक्स वाई प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई डबल प्राइम ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या किया हमने, इसके ट्रंकेशन कर दी। ट्रंकेशन क्या किया हमने यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब तक जो टर्म्स हैं इनको हमने ले लिया, ठीक है, इनके वाई ट्रिपल प्राइम तक हमने वैल्यूज को ले लिया। अब इससे आगे की वैल्यूज को हमने कर दिया है, ट्रंकेट कर दिया है, काट दिया है, रोक दिया है, खत्म कर दिया यहाँ से, तो इसकी वजह से जो एरर बनेगा हमारे पास वो कहलाएगा ट्रंकेशन एरर। अब इससे हमारे पास क्या हुआ, वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स 3 एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस एंड सो ऑन। तो y ऑफ 0.1 अगर हमने फाइंड करना होगा तो हमने इससे फाइंड कर लिया, y ऑफ 0.1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास आ गई 1.0554। अच्छा, अभी इसके हमने अब क्या हो गया, इसका फायदा क्या होगा इसका, तो ट्रंकेशन एरर से हम जो हम ट्रंकेशन करते हैं किसी भी सीरीज के अंदर, तो हम एक पैटर्न देख लेते हैं कि जैसे 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 हमारे पास ये डेरिवेटिव्स वाली टर्म जो है हमारे पास ये बढ़ रही हैं, y ट्रिपल प्राइम के बाद जो भी y, इससे जो आगे टर्म्स बढ़ रही हैं उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वैसे वैसे हमारे पास वैल्यूज जो है उसके ऊपर वो कम आना शुरू होती है, दैट इज अप्रोचिंग टू जीरो। जैसे हमने यहाँ पर y ऑफ 0.1 फाइंड कर लिया, तो 0.1 की पावर 2 का मतलब 0.1 की पावर 2 अगर फाइंड करें 0.01 आती है। जैसे जैसे यहाँ पर पावर बढ़ रही है, एक्स की पावर यहाँ बढ़ती आ रही है, एक्स क्यूब के ऊपर 0.001 आ गई, एंड 0.1 की पावर 4 0.0001, एंड इस तरह 0.1 की पावर 5, मतलब जिस तरह से यहाँ पर x की पावर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास जो वैल्यूज है y की वैल्यूज जो आएगी हमारे पास उस तरह से वो दैट विल बी अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है, वो जीरो के करीब करीब होती रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी कुछ टर्म्स जो होती हैं हायर टर्म्स को होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और कुछ जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट टर्म्स हम रख लेते हैं और जिससे हमारे पास अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आ जाता है। अब इस अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन से हमारे पास जितनी हम टर्म्स को निगलेक्ट करेंगे, जितना हम इसको इग्नोर करेंगे, उसकी वजह से हमारे पास जो एरर बनता है उस एरर को हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर। तो अगर हम इसको पूरी तरह सीरीज के सब सीरीज की सारी वैल्यूज के अगर हम वैल्यूज फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसके अंदर, जैसे वाई ऑफ 0.1 1.0554, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके अंदर। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उसकी शुरू की एक्स क्यूब तक की टर्म्स ली हैं तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो हमने जो आगे की टर्म्स काट दी हैं, ट्रंकेट कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एरर बनता है, उस एरर को हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो कुछ मेन 3 टाइप्स के एरर्स हो गए हमारे पास। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट एरर, कि हम एरर को एब्सोल्यूट एरर कैसे कब कहते हैं। एरर तो मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया, क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू से आप माइनस करते हैं अपनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू या डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। Thus, if x prime is the approximate value of quantity x, then x minus x prime modulus of x minus x prime is called absolute error and denoted by EA। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जो एरर को डिफाइन कर दिया आपने, बस उसका मॉडुलस ले लिया आपने, उसका एब्सोल्यूट ले लिया, तो आपके पास कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दें अपनी एग्जैक्ट वैल्यू से। ये एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू, then where x prime is the approximate value of quantity and x the relative error is independent of unit such a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट एरर से हम अगर डिवाइड करें ट्रू वैल्यू को, तो हमारे पास जो आता है, इस जो एरर आता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। फिर आता है हमारे पास परसेंटेज एरर। The percentage error in x prime, which is approximate value of x, is given by EP equal to percentage error को हम EP से साइड करते हैं कि आपने रिलेटिव एरर को बस मल्टीप्लाई कर देना है अपने मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, तो आपके पास जो एरर आएगा उसको हम कहेंगे परसेंटेज एरर। ठीक है, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़ा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होती है, स्टैट्स वगैरह में अगर आपने पढ़ा हो। सिंपली आपने क्या करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है। फिर परसेंटेज एरर क्या होता है, बस आपने मल्टीप्लाई करना है अपने रिलेटिव एरर को, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ एरर्स की फॉर्मूलाज हो गए एरर फाइंड करने के लिए। अब एग्जांपल एक करते हैं जिसमें हम फाइंड करते हैं सब एरर्स। फाइंड द एब्सोल्यूट परसेंटेज एंड रिलेटिव एरर if x is rounded off to 3 decimal digits given x equal to this। हमने करना है, फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर। अच्छा, अभी x इज राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल, x को हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल पर। x की वैल्यू ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू में गिवन है 0.00598। if x is rounded off to 3 decimal places we get x equal to क्या हो जाएगा 0.00 एंड इस 5 को हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, इसके अगला नंबर क्या है 9 है, 9 इज ग्रेटर देन 5, देन ये 5 क्या हो जाएगा 1 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा 0.006 हो जाएगा। therefore error equal to true value minus approximate value। एरर हमने फाइंड कर लिया, ट्रू वैल्यू क्या है गिवन है 0.005998 माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हमने निकाली यहाँ पर, राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आई है उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहे हैं यहाँ पर हम, तो 0.006। डिफरेंस फाइंड कर लिया तो हमारे पास आ गया 0.000002। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने करना होता है मॉडुलस लेना होता है अपने एरर का, तो हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट एरर। तो आपने जब इसका एब्सोल्यूट ले लिया, मॉडुलस ले लिया, तो आपके पास नेगेटिव टर्म खत्म हो जाएगी। फिर रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर के अंदर क्या करना है, आपने एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देना है ट्रू वैल्यू के साथ। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है, जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 0.00598। तो आपने एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करना है ट्रू वैल्यू के साथ, जो आपको रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा रिलेटिव एरर। एंड फाइनली द परसेंटेज एरर कैन बी कंप्यूटेड एज जस्ट मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर विद 100। ठीक है, आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है अपने रिलेटिव एरर को, आपके पास जो एरर आएगा हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज एरर। तो बस क्या होगा, जब आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यूनिट इसकी राइट साइड पे पॉइंट जो है 2 डिजिट्स यहाँ पर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 0.333 एंड 44। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एरर्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया, यहाँ पर एरर्स को पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ एरर, इसके अलावा न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, एरर की कुछ टाइप्स वगैरह पढ़ी हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।